स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे सकारात्मक भेदभाव के रूप, फॉर्म्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं। तो सकारात्मक भेदभाव का मतलब ये होता है कि सरकार अगर किसी विशेष समुदाय, विशेष वर्ग के लिए कोई स्कीम लेकर आती है, उनको कोई सुविधाएं देती है समाज से अलग, और ये जो सुविधाएं या चीज़ें दी जाती है, स्कीम लेकर आती है, ये समाज के अंदर बराबरी, इक्वलिटी लाने के लिए की जाती है। हो सकता है कोई समुदाय पीछे रह गया हो बाकी समाज से, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इसके अंदर ही हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें की जाती हैं। तो पहला यहाँ पर होता है शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर एजुकेशनल स्फीयर, यानी कि जो कॉलेज विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर अगर कोई समुदाय पीछे रह जाता है पढ़ाई लिखाई के मामले में, तो उसके लिए सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है। छात्रवृत्ति दी जाती है बच्चों को, उसके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके अलावा हो सकता है उस समाज के अंदर जो है आर्थिक हालत बाकी जो समुदाय हैं उनसे कम हो या कंडीशन सही ना हो, तो उसके लिए भी फीस माफ़ी जैसी जो स्कीम है यहाँ पर लेकर आई जाती हैं। विशेष प्रवेश नीति, यानी कम अंकों पर भी प्रवेश की सुविधाएं यहाँ पर दी जाती हैं। दूसरा होता है रोजगार का क्षेत्र। ऐसे समुदायों को जो है नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में पदों का आरक्षण होता है, यानी जो सरकार भर्तियां करती है उसमें एक कोटा फिक्स कर देती है। पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन के अंदर विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। आयु में भी छूट दी जाती है, ठीक है। अगर कोई जनरल कैटेगरी से 30 साल तक अगर भर्ती हो सकता है तो उसको 33 35, ठीक है, वो अलग अलग होता है सब, तो इस प्रकार से छूट दी जाती है। अतिरिक्त अवसर भी दिए जाते हैं। तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र। तो राजनीति में क्या किया जाता है, कुछ विधायक सीटों को आरक्षित कर दिया जाता है, यानी कि उन सीटों से सिर्फ और सिर्फ वही वर्ग जो है खड़ा हो सकता है, भाग ले सकता है। लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है, सांसद की जो सीटें होती हैं। पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन में भी आरक्षण दिया जाता है। नगर पालिका के अंदर आरक्षण दिया जाता है। तो ये सारी जो रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है ये राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बराबरी लाने के लिए की जाती है। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में क्या किया जाता है, सब्सिडी लाई जाती है। विशेष आर्थिक सहायता यहाँ पर दी जाती है। ऋण सुविधा दी जाती है, बैंकों से आसान जो है पैसा मिल जाता है। कम दाम पर कम ऋण पर मिलता है, ब्याज कम होता है। व्यावहारिक लाइसेंस दिए जाते हैं व्यवसाय शुरू करने के लिए। व्यापारिक सरकारी ठेके जो है दिए जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक कल्याण में जैसे अगर कोई समुदाय गरीब रह जाता है तो उसको आवास योजनाएं दी जाती है, उसको घर बनाकर दिया जाता है, या कुछ ऐसी स्कीम लेकर आई जाती हैं जिससे उसकी आर्थिक मदद की जा सके और घर बना सके। स्वास्थ्य सुविधाएं उसको दी जाती हैं, जैसे अभी स्कीम है 5 लाख तक की कोई भी जो फ्री इलाज जो है गरीबी रेखा के अंदर करवा सकता है। तो ये इसी प्रकार की स्कीम है। पोषण कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा योजनाएं जो है इसी प्रकार की होती है जहाँ पर फ्री अनाज दिया जाता है। कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सलाह यहाँ पर दी जाती है। भारत के अंदर अगर उदाहरण देखें तो जैसे जातिगत आरक्षण होता है SC ST OBC, और आर्थिक आरक्षण होता है EWS, ये इसी प्रकार की कुछ स्कीम है। महिला आरक्षण, जैसे पंचायतों के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। विकलांग आरक्षण 4% के आसपास होता है जो विकलांग लोगों को दिया जाता है। तो ये जो सारी स्कीम होती हैं ये समाज के अंदर बराबरी लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए की जाती हैं, क्योंकि हो सकता है जो महिलाएं हैं वो राजनीति के अंदर या इतनी ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अगर कोटा फिक्स कर दिया, यानी 3 में से 1 अगर महिला होगी तो उनकी भी भागीदारी बढ़ेगी। और ये जातिगत या आर्थिक आरक्षण भी इसीलिए दिया जाता है ताकि उस समुदाय की जो भागीदारी है वो समाज के अंदर बढ़ाई जा सके। वीडियो आए से लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।